कि धर्म देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। उनकी पार्टी नहीं, उसकी भी गाड़ी पलटनी चाहिए। अगर विकास दुबे की पलटती है, उसकी भी पलटनी चाहिए। वो माफिया, वो डॉन जिससे पूरे हिंदुस्तान खौफ खाता था। और हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता, मैं चाहूँगा कि इनका भी कुछ अपनी राय ली जाए। महामंत्री हैं बार के, आप चलिए, आप बार के महामंत्री हैं। सबसे पहला सवाल आपका ये है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था मिट्टी मिला देंगे, मिट्टी मिलाने का जो कार्यक्रम उनका चल रहा है, वो कार्यक्रम पे आप कितना मोहर मारते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सही चल रहा है। अब अगला नंबर किसका है? अब जो माफिया होगा उसी का नंबर होगा। अभी 4 विकेट गिरे हैं। जो माफिया होगा, जो आपको बता दें दर्शकों, उसी नंबर होगा। हमारे देश की मीडिया ने फील्डिंग लगाई प्रयागराज से साबरमती, और बाबा जी ने झांसी में गिरा दिया विकेट। और पता नहीं ऐसे, पता नहीं, बिल्कुल ऐसे पता नहीं कहाँ कहाँ कार्यक्रम बाबा जी ने फिट कर रखा है। बाबा जी के अंदर दिमाग में ये सब आता कैसे है कि माफियाओं को इस तरह से गेम ओवर करना है? नहीं, जो गलत काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। लेकिन कानून की बात की जाए तो आज संविधान दिवस भी कह सकते हैं हम, राजू पाल हत्याकांड, उमेश पाल के हत्याकांड। लेकिन जब माफिया अतीक अहमद अगर कोर्ट में बैठकर रो सकता है, उसने रोया है कोर्ट में, तो उसे बाहर इनकाउंटर करने के जरूरत है? कोर्ट में आकर रुलाइए ना उसे। नहीं, उसकी भी गाड़ी पलटनी चाहिए। अगर विकास दुबे की पलटती है, उसकी भी पलटनी चाहिए। अच्छा, हाँ, उसकी पलटनी चाहिए। तो हजारों विधवाएं रो रही हैं, हजारों, हमें लगता है कई हजार लोगों की जमीनें हड़पी हैं। तमाम विधवाएं रो रहे हैं, तमाम छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, आज भी रोते हैं। तो उनसे पूछिए आप जाके, गाड़ी तो उनकी पलटनी चाहिए। अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो वो भी माफिया है। नहीं, उनके बारे में जिससे ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, उनके बारे में नहीं, उसने भी बहुत लोगों की ज़मीनें हड़पी हैं, काफ़ी दंगे फसाद किए हैं। नहीं, मुख्तार अंसारी देखिए दूसरी चीज़ है। दूसरी चीज़ कैसे हो गई, मैं जानना चाहता हूँ। माफिया होता है। मुख्तार अंसारी का खानदान दूसरा है। हाँ, उनके पिता, उनके पापा महात्मा है क्या? और ये नहीं, उनकी बात नहीं। जिससे उनका खानदान जो था, देश की आज़ादी में था, और उनके चचा हैं या क्या, हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति रहे हैं। अब क्या उनके दादा चाचा नाना की वजह से हम मुख्तार अंसारी को छोड़ दें? नहीं, अब उन्होंने कानून कहाँ छोड़ रहा है उनको? कानून तो सजा दे रहा है ना, बंद तो है, भुगत तो रहे हैं, जेल बंद तो है जी भाई, कानून के तहत कार्रवाई तो हो रही है। अगर अतीक अहमद की बात करते हैं तो अतीक अहमद का जो है बोलबाला लगभग 3 दशक तक था। 3 दशक, इसके पीछे किसकी नाकामी है? अगर 3 दशक तक बोलबाला जिसका रहा हो, 30-40 साल तक रहा हो, सांसद रहा, विधायक रहा, कई बार जब राजनीतिक पार्टियों का है मामला, अगर आज वही राजनीतिक पार्टी फिर से उसे सपोर्ट कर रही, चाहे सपा का बयान ले लीजिए, आपने देखा, अब ऐसी बयान ले लीजिए, नहीं तो गलत कर रहे हैं। माफिया को तो रहना ही नहीं चाहिए, जो आम कत्लेआम कराए उसको तो रहना ही नहीं। अच्छा, कहा जाता है कि माफिया का कोई जात धर्म नहीं होती है, लेकिन ओवैसी ने जो बयान दिया वो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा धार्मिक बयान उन्होंने दिया है कि धर्म देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है? उनकी पार्टी धार्मिक है, वो तो धार्मिक बयान देते ही रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। वो तो हमेशा बयान देते हैं धार्मिक, तो कभी भी बयान देते तो। अतीक अहमद ने कल कहा था कि मैं मिट्टी में तो मुझे मिला दिया गया है, अब मुझे रगड़ रहे हैं, इसका क्या तात्पर्य है? नहीं, अभी तो बाकी है ना, कानून के तहत उनको रगड़ेंगे ना। ये जो कानून रगड़ रहा है ना, तो वो कानून की बात कर रहे हैं। मतलब अभी आ गया, आप और भी विकेट गिराना चाहते हैं? नहीं, विकेट की बात नहीं, कानून रगड़ेगा ना, अब तो कानून सजा देगा ना। आप कानून रगड़ने की बात कर रहे हैं, बाबा वहाँ ठाए कर रहे हैं। नहीं, बाबा ठाए कहाँ कर रहे हैं? कर रहे हैं। नहीं, आप कत्लेआम करेंगे तो बाबा ठाए, वो तो कानून प्रक्रिया के तहत हो रहा है ना भाई। आपने उनके ऊपर फायरिंग की होगी तो उन्होंने मारा होगा, ऐसे थोड़े है कि इनाम था उनके ऊपर 5-5 लाख का। दरअसल ये अधिवक्ता है, अधिवक्ताओं के अंदर एक अजीब सा गुस्सा है, क्योंकि उमेश पाल अधिवक्ता थे, दिन दहाड़े उनकी हत्या की गई, कानून में धज्जियाँ उड़ाई गई, और साथ साथ उनके साथ 2 गनर थे। आप भी जानते हैं पुलिस वाले भी किसी के घर के लाल होते हैं, किसी के मांग का सिंदूर होते हैं, किसी के भाई होते हैं, और ऐसे लोगों का दिन दहाड़े अगर हत्या करोगे तो किसी भी माँ का जो है कलेजा फटेगा, किसी भी भाई का कलेजा फटेगा। और खासकर अधिवक्ता है तो अधिवक्ता के अंदर आप जानते हैं गुस्सा, बहुत गजब गुस्सा होता है, अधिवक्ता किसी को छोड़ते नहीं है। इसलिए आज अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने सारे अधिवक्ताओं ने एक ही बात कही है कि ऐसे माफियाओं का अंत होना चाहिए। और रही बात अतीक की, जैसा हमारे गुरुजी ने कहा है, मैं इसका बात को मानता हूँ, अगर वो अपराधी नहीं है तो उनके बेटे, बहू और पत्नी भगी क्यों, उनको सरेंडर कर देना चाहिए था प्रशासन को। क्यों भागी? सरेंडर करने में उनको डर लगता है ना कि एनकाउंटर ना हो जाए। नहीं, सरेंडर कोर्ट के सामने करना चाहिए, किसी अधिवक्ता को लेकर के करना चाहिए। ऐसे कैसे? विकास दुबे पे सरेंडर किए थे, विकास दुबे कहाँ सरेंडर? विकास दुबे ने जघन्य कुकृत्य किया था, उन्होंने प्रशासन से पंगा लिया था। 7 लोगों, 8-14 पुलिसकर्मियों को पाला किसने था? विकास दुबे को बताएंगे आप, पाला किसने था? अब देखिए, सब चीज़ आप हमारे मुंह से मत बुलवाइए। पाला किसने था? आपको सब मालूम। आज जब उसने 9 लोगों हत्या कर दी तो जब अपराधी विकास दुबे जब शुक्ला को मार सकता है थाने में,
तो उस समय पुलिस ने क्या किया? पुलिस क्या उस समय सरकार की सरकार ने नहीं, सरकार किसकी थी? किसी सरकार थी? आप बताइए, हम क्यों बताएं? हम ही बताएंगे। आप मीडिया कर्मी, आपको मैं बता रहा हूँ, योगी सरकार थी, योगी सरकार थी। मैं आपकी बात का खंडन करता हूँ। अभी जब सीओ साहब को डांट के भगाया था, जब सीओ नहीं, जब इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, विकास दुबे ने, सरकार दूसरी थी, जब शुक्ला मंत्री थे उनको थाने पर मारा था, ठीक है, वहाँ सरकार किसकी थी? उसी वक्त एक्शन लेना चाहिए था। जब उसने अपने परिवार के या इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को मार करके जमीन हड़पा, उसी समय एक्शन लेना चाहिए था। उसी को जिला पंचायत बनाते हो, उसी को अध्यक्ष बनाते हो। बदली तो एक्शन होना चाहिए था विकास दुबे पर, क्यों एक्शन नहीं हुआ? सरकार बदली तो क्या 9 लोगों, यही चीज तो है, 9 लोगों के मरने का इंतजार करे सरकार क्या? योगी बाबा और सरकारों में यही अंतर है। जैसा कि भाई साहब ने कहा है, मायावती के अंदर कुछ ऐसी डिजायर थी, इच्छा थी हार्दिक कि हम प्रशासन को मजबूत करेंगे। वही काम वर्तमान में योगी सरकार भी कर रही है कि हम प्रशासन को मजबूत करेंगे, चाहे जो माफिया हो। माफिया बुलडोजर का काम है, उनकी आर्थिक स्थिति को चरमरा दीजिए, वो 50% ख़त्म हो जाएगा। उसके बावजूद अगर नहीं मानता है, वो नहीं सरेंडर करता है, तो उसका गलत कर रहा है तो उसका इनकाउंटर होगा, कुछ नहीं होगा, हमको कुछ करना है। जी, बुलडोजर चलाने, जिसे किसी का घर बना है, ठीक, बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको उसके कानून के तहत नोटिस देना चाहिए। नोटिस का जवाब कोर्ट पे आना चाहिए। अगर अनलीगल है तब बुलडोजर से उसका घर गिराया जा सकता है। अगर अनलीगल नहीं है तो उसका घर नहीं गिराना चाहिए। अगर उसका घर गिराया जाता है तो समझ लीजिए एक राजनीतिक द्वेष भावना से गिराया जा रहा है। और मेरा ये भी कहना है कि बुलडोजर गांव में अधिकतर लोग जो बसे हुए हैं रिजर्व लैंड में, उस पे जैसे रिजर्व उनके पास ज़मीनें नहीं थी, उनको घर से बेघर कर दिया गया। तो उनको बताइए, या आप मकान बना के पहले दीजिए उनको, जब गरीब लोगों को बुलडोजर चला रहे हैं, उसके बाद उनका घर गिराइए। और रही बात माफिया की, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अभी एक धरना दिल्ली में हुआ था बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक धरना हुआ था, बलात्कार या यौन शोषण का लगा हुआ था। इस पे हमारा ये कहना है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी पर नहीं कहना चाहता हूँ कि क्या वो इतने बाहुबली थे कि जो खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, वो वहाँ पर बैठे रहे और उनको अंतोगत्वा न्याय नहीं मिला। इस प्रकार से ये साबित होता है कहीं ना कहीं बाहुबलियों की सरकार में पकड़ होती है। इसलिए जो बाहुबली सरकार के विरुद्ध होते हैं उनका तो इनकाउंटर हो जाता है, और जो सरकार के पक्ष में रहते हैं उनका इनकाउंटर नहीं होता। शुभ नाम जानना चाहूँगा आपका? रामेश्वर एडवोकेट। रामेश्वर एडवोकेट जी हमारे साथ थे, और उन्होंने आखिरी में एक शब्द बहुत बढ़िया कहा, एक लाइन बहुत अच्छी कही कि अभी दिल्ली में आपने देखा यौन शोषण का मामला बृजभूषण चल रहा था और उसमें सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। और आखिर में हमारे देश के होनहार प्रतिभावान खिलाड़ी अपने आंसू बहाते रहे। उनके आंसू की कीमत किसी ने समझी नहीं, न सरकार ने, सिस्टम ने, न पक्ष ने, न विपक्ष ने। तो ये हमारे देश की राजनीति है जहाँ बाहुबलियों का सम्मान किया जाता है। बाहुबली अगर पक्ष में है तो सम्मान है, अगर विपक्ष में है तो बदमाश माफिया है। चलिए, हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देते रहें और कमेंट बाजी में भी कमेंट करते रहें। धन्यवाद।